जय हिंद फ्रेंड्स, सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का सेशन मजेदार होने वाला है। पिछले कई दिनों से आप लोग ज्योग्राफी का पीवाईक्यू कर रहे थे, आज हिस्ट्री का करते हैं। हिस्ट्री का पीवाईक्यू, सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, जय भीम। सुजीत, काजल चौधरी गुड इवनिंग। स्वीटी गुड इवनिंग, जय भीम गुड इवनिंग। अभिषेक पाठक गुड इवनिंग। नीतीश यादव गुड इवनिंग। और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से। आरती कुमारी गुड इवनिंग शेयर, और भी लोग शेयर करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, आज का टॉपिक है। गुड इवनिंग आरती। खुशबू गुड इवनिंग। सभी लोग जल्द से जल्द शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। तो आज का सेशन बिल्कुल मजेदार होने वाला है। स्वीटी गुड इवनिंग। रोशन गुड इवनिंग। रोशन, जैसा कि आप लोग देख रहे थे 70 बीपीएससी के लिए आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑनलाइन प्रैक्टिस। गुड इवनिंग अभिषेक। रोशन गुड इवनिंग। जय भीम। रेखा गुड इवनिंग। काशु गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी लोग जुड़ गए, और भी लोग जुड़ जाइए और इसको लाइक शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं, लेट ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग हीटर मैथ्स बाय प्रदुमन कुमार। सुजीत गुड इवनिंग। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब देर ना करते हुए। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, किसको भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। एश वर्मा गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, सबसे पहला जवाब स्वीटी का ए, रेखा ए, सुजीत ए, और भी लोग जवाब देंगे। अभी तक 3 लोग का जवाब आया है, और भी लोग जवाब देंगे। एश के नीतीश यादव, खुशबू, एश के कुमारी, ए सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, और भी लोग जवाब देंगे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया है? क्वेश्चन है नीतू, एश वर्मा, खुशबू, कल्याणी, काशु, रोशन, अभिषेक, अशोक कुमार, ए सबका ए है। सुशांत गुड इवनिंग। सुशांत, राहुल ऑफिस, सनोज यादव ए, आप लोग जवाब देंगे। यहाँ मैक्सिमम लोग अभिषेक, विक्रम, सुशांत ए, बिल्कुल जिनका ए है बिल्कुल सही है। भारतीय पुनः जागरण का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। ये बिल्कुल सही है, ए राजा राम मोहन राय को कहा गया है भारतीय पुनः जागरण का पिता। ठीक है, इनको भारतीय पुनः जागरण के पिता, इन्हें आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का पिता, इन्हें आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, नौ प्रभात का तारा, नौ प्रभात का तारा, नौ प्रभात का तारा, और पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक इन्हें कहा गया है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म है वो 22 मई 1772 को हुआ था राधानगर में इनका जन्म हुआ था, आपका 22 मई 1772। और इन्हें भारतीय पुनः जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता, नौ प्रभात का तारा, पत्रकारिता का जनक, और इनका जो जन्म है 22 मई 1772 को राधानगर में हुआ था। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, राजा राम मोहन राय।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा है क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा, कौन है जो आत्मीय सभा का संस्थापक थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। दूसरा का जवाब का वेट है, सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। दूसरा का जवाब है, सबसे पहला जवाब आता है देवा, सेकंड ए, दूसरा जवाब सुजीत का ए, और भी लोग जवाब देंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे, अभी तो आप लोग लाइक शेयर नहीं किए हैं। देवा, स्वीटी, रे, कल्याणी, सुजीत, जय भीम, उसमें नीतू कुमारी, तो सबका ए है, और भी लोग जवाब देंगे। एस वर्मा ए, कासु, सुशांत टू, सेकंड सी, हिटर मैच डी, रोशन कुमार ए, और भी लोग जवाब देंगे। सनोज, अभिषेक पाठक, काजल, नेहा का भी है, सनोज का ए है, काजल का ए है, इंदु कुमारी आर्या ए है, एस के कुमारी ए है, एस के कुमारी ए है। ठीक है, मैक्सिमम लोग का इसमें ए है, जिनका ए है वो बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा का जो स्थापना हुआ है, एक ये है ए, बिल्कुल राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन द्वारा ही स्थापना किया है आत्मीय सभा का, और इसका जो स्थापना किया गया है 1815 में, 1815 में इसका स्थापना किया है, और राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था है। और ये प्रथम संस्था है, और ये ईश्वरवाद से संबंधित है, या एक ईश्वर को मानता है। और राजा राम मोहन राय ने और भी चीज का स्थापना किया था, और उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं, ब्रह्म सभा की स्थापना की है, आगे चल के ही ब्रह्म समाज बना। और इन्होंने 1822 में मीरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया, और 1821 में एक पत्रिका निकाला, उसका नाम था संवाद कौमुदी। ये सभी का संबंध राजा राम मोहन राय से है, और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था 1815 में। ठीक है, पहले इनका नाम था राम मोहन राय, पहले जो इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन एक हमारे यहाँ मुगल राजा में जिनका नाम था अकबर द्वितीय ने इनको राजा को उपाधि दिया था, तब से इनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन कितना, देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2002, एमपी पीसीएस प्री 2006, उत्तराखंड प्री 2005, उत्तराखंड यूडीए 2007। ये कितने एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सबसे पहला जवाब देवा, रोशन, एस वसी, आरती, रेखा, एस को नीतू कुमारी, सुशांत सिंह राजपूत, जय भीम, काजल चौधरी, सबका सी है काशु, अभिषेक पाठक 3 का सी, ए बली सरकार सी, पवन आयेश गुप्ता सी, इंदु कुमारी आर्या, अभिषेक पाठक सी, कुमारी सक्सेना, विक्रम सी, मनोरंजन टीवी सी, स्वीटी कुमारी सी। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। सी, जिनका सी है वो बिल्कुल सही है। अभी हम लोग डिस्कस किए जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए मनोरंजन टीवी, हैनी राय, स्वीटी, नेहा, नीतू और काजल चौधरी, सभी का सी है। नेहा, गुड इवनिंग नेहा। और सभी का सी, जिनका सी है वो बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके ब्रह्म समाज के स्थापक राजा राम मोहन राय।
अभी हमने देखा था कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए हैं वो राजा राम मोहन राय। अब जो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय हैं वो किए हैं आपको 20 अगस्त 1828 को किए हैं, 1828 को किए हैं। और एक किए हैं कलकत्ता में किए हैं। और कलकत्ता में जिसके मकान में किए हैं उसका मकान, एक मकान मालिक का नाम है, उसका नाम था फिरंजी कमल। फिरंजी कमल के मकान में किए हैं ये। फिरंजी कमल के मकान में इन्होंने आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किया है 20 अगस्त 1828 को। और इसके जो प्रथम सचिव थे, वो थे आपका, जो सचिव का नाम था उनका नाम था ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव हैं। और राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया। और यह समाज का जो उद्देश्य था, इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। इसका जो उद्देश्य था आपका, जो उद्देश्य था इस समाज का जो उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। हिंदू धर्म में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये समाज जो है एक ब्रह्म की पूजा, एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा को नहीं मानता था, ये समाज है। और ये समाज का जो स्थापना करते हैं आपको राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1888 को फिरंजी कमल के मकान में। और इसका जो उद्देश्य है हिंदू धर्म में सुधार लाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अभी हम लोग डिस्कस, कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। रॉकी गुड इवनिंग, रॉकी जवाब देंगे इसका। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि कौन दिया था? गुड इवनिंग पलवी, जवाब का वेट है। सबसे पहला जवाब आया है देवा का 4V, उसके बाद सुजीत का, उसके बाद एस वर्मा है। तीनों का पहला जवाब आया है। मैक्सी, सुजीत, विशाल, आस्क हिमांशु, शशि, पलवी दांगी, पवन एस गुप्ता, कल्याणी, रॉकी कुशवाहा, रोशन, विशाल, रेखा, स्वीटी, इस सभी का बी है। कासू बी, जय भीम, हैनी, सुशांत सिंह राजपूत, SK सोल्यूशन, बलिश सरकार, अभिषेक पाठक, नीतू, विक्रम, काजल चौधरी, सभी का बी। बिल्कुल सही, जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही है। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक और शेयर कीजिए। और जिनका बी जवाब है बिल्कुल सही है, विशाल भी बिल्कुल सही है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला जो व्यक्ति है वो है आपका अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय मुगल सम्राट हैं जिन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और इनको राजा की उपाधि देकर एक हमारे ब्रिटेन के जो सम्राट है, उस समय जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनके दरबार में भेजा था। और ब्रिटेन के सम्राट का नाम था आपका विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजे थे अपना पेंशन बढ़ाने के लिए। और राजा राम मोहन राय राजा के पास लेके गए थे आपके यहाँ ब्रिटेन में, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। और 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिटेन में ही। और ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल, ब्रिटेन की ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी उनकी समाधि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ही है। और ये जो उपाधि देने वाले थे वो अकबर द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पवन आयुष गुप्ता, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आपने क्वेश्चन बोला है? मनीष सर का आंख कमजोर है, सही से नहीं देखते हैं, गलत है सर जी। क्या गलत है? जवाब देंगे उसका।
जवाब आना शुरू हो गया। ये क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। सभी का जवाब आना शुरू हो गया। देवास, आस्क महंत, सुशांत, 5D, विक्रम, दिव्यांशु राम, स्वीटी, सचिन, रॉकी कुशवाहा, कल्याणी, हेनरी, विशाल, अभिषेक पाठक, एस वर्मा, अजय कुमार, अजय, विशाल, नीतू, सबका डी आ रहा है, एस के, जय भीम डी, विशाल डी। और भी लोग जवाब देंगे? और भी लोग जवाब देंगे? भले सरकार सी, किसी का सी, किसी का डी, मैक्सिमम लोग का डी आ रहा है। भारतीय ब्रह्म समाज। क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज नहीं है, भारतीय ब्रह्म समाज है। क्वेश्चन घुमाया है भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। देखिए, ये जो आपको ब्रह्म समाज रहता तब डी होता है, ये भारतीय ब्रह्म समाज है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? भारतीय जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो है आपके केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ये आपका सी ऑप्शन। सी बहुत कम लोग का है। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक है। ये कहानी कुछ ऐसा हुआ कि 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ये दोनों में विवाद हो गया। ये दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया और ये जो नया भाग बना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, इसी को बोलते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ये आपका केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में चला था, भारतीय ब्रह्म समाज। और ये था आपका, और केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही एक बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। उसका नाम था ब्रह्म विवाह अधिनियम। ब्रह्म विवाह अधिनियम। इन्हीं के प्रयास से, केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार जो बालक हैं उनको 18 साल और जो बालिका हैं उनको 14 साल से कम उम्र में शादी नहीं करना है। तो इन्हीं के प्रयास से केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो और इसके बाद ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ती है, जब केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी, इनकी जो पुत्री है, उसका जो विवाह जो 13 वर्ष की थी, उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं। कूच बिहार के राजा से करते हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ती है। उसके बाद एक नया पार्ट बनता है, उसको है साधारण ब्रह्म समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन घुमाया है, जवाब देंगे सभी लोग। जवाब है, क्वेश्चन देखते पहला जवाब, आदि ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए? ये MPPSC 2020 में क्वेश्चन आया है। सबसे पहला जवाब किसका आता है देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। पवन जवाब दो, बातचीत नहीं पवन। सबसे पहले देवा बी, सुशांत डी, पवन एस, गुप्ता सी, स्वीटी ए, सुजीत बी। आदि ब्रह्म समाज विक्रम सी, विशाल, सुजीत बी, कुमार विक्रम डी, नीतू डी, 6 का बी, नीतू कुमारी बी, रॉकी, अभिषेक, बाली सरकार सी, एस वर्मा बी, रोशन डी, पल्लवीदांगी सी, रोशन कुशवाहा बी, कासु सी, पूनम ए, आरती बी, अभिमेक सी, काजल ए, किसी का अभिमेक्सी का ए है, साक्षी का है ए, और काजल का बी है, अजय कुमार अजय का ए है, पवन
पूनम कुमारी ये है, आसमान ये है। देखिए कुछ लोग का ए आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है। चलते चलते इसके आंसर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, हमने बताया था ना कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज जो है ये आपका 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। अब कब टूटा? 1865 में, 1865 में जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज बना था, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज बना था उसको बोलते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज था उसको बोलते थे आदि ब्रह्म समाज। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल ए। जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है, मिस्टर हैरी है बिल्कुल सही। जब केशव ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया, एक का भारतीय ब्रह्म समाज और एक था आपका आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो पुराना ब्रह्म समाज है उसका जो आपको देवेंद्र नाथ टैगोर, नया वाला जो थे आपके भारतीय ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन। इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशु सही है, 1865 में टैगोर जी ने, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, इसका सिद्धांत किस पे आधारित है? सिद्धांत है, क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी 99 और यूपीपीएससी 2005। ये क्वेश्चन कैसे रिपीट करता है? 99 में पूछा, 2005 में पूछा है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिक पर, अद्वैतवाद पर, एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर। सबसे पहला जवाब किसका आता है? कुंदन गुड इवनिंग, और पल्लवी दांगी सी, देवा सी। और भी लोग जवाब देंगे? अभी मैक्सी सी, साक्षी सी, विशाल सी, रेखा 7 का सी। और भी लोग जवाब देंगे? एस वर्मा सी, कल्याणी कुशवाहा सी, कासु, अभिमेक सी, सुशांत सी, रोशन कुमार सी। बिल्कुल जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सी, हमने पहले डिस्कस किया। जो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो एक ईश्वरवाद पे आधारित है। और ए आपको, इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी। जिनका सी है बिल्कुल सही है, जिनका सी है भारती कुंदन सही, स्वीटी कुंदन सी, विक्रम सी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सी एक ईश्वरवाद, जिनका एक ईश्वरवाद है वो बिल्कुल सही है। 7 का सी। और उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के जरिए मूर्ति पूजा का, इन्होंने राजा राम मोहन राय जो हैं, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, और अवतारवाद का भी इन्होंने विरोध किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा संभल के जवाब देना है। एक क्वेश्चन थोड़ा संभल के जवाब देना है। क्वेश्चन आईएएस प्री 2012 में पूछा है। ब्रह्म समाज के बारे में लिखने में कौन सा सही है? पहला, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा, आपका इन्होंने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? केवल एक और देव। चलिए जवाब विक्रम, सबसे पहला जवाब आ रहा है किनका? देवा का 8 बी, स्वीटी 8, सुशांत बी, ए, स्वीटी बी, रेखा बी। और भी लोग जवाब देंगे? बी, पवन आई, सचिन, एस वर्मा, रॉकी, अभी मैक्सी बी। और भी लोग जवाब देंगे? लाइक शेयर करेंगे आप लोग। साक्षी अभिषेक पाठक भी, सुजीत हेनरी, कुंदन राज ए, इंदु कुमारी आर्य भी, मनोरंजन 8 का भी, अभिषेक पाठक एक भी, काजल भी,
बली सरकार बी, आरती बी, आंसू आस के मानसू ए। बिल्कुल, देखिए इसका जवाब कुछ का सही आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है। देखिए पढ़ते हैं, ब्राह्म समाज के बताया था इन्होंने मूर्ति पूजा का तो विरोध किया था, ये बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी बिल्कुल सही है, अस्वीकार है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, वेद त्रुटिहीन है, ये ब्रह्म समाज ने नहीं किया है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। इसलिए 1 और 2 जो जवाब दिए हैं वो इनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 1 और 2, जिनका 1 और 2 जवाब है बिल्कुल सही। सबसे पहले बिल्कुल सुशांत का था, 1 और 2 बिल्कुल सही है। आपका वेद त्रुटिहीन है ये बताने वाले दयानंद सरस्वती हैं, न कि आपका ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा है? एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 1993, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 दो ने पूछा। जवाब क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब देंगे। 9th का जवाब नेहा ए, देवा 9 सी, सुजीत 9 का सी। और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। रेखा कुंदन सी, पवन, सुशांत बी सी आपका आ रहा है का, अभिमैक्सी का सी, अविनाश का जो है सी आ रहा है। और भी लोग जवाब देंगे, कुंदन सी, पल्लवी दांगी सी, स्वीटी, कासु, अभिषेक पाठक, नीतू, काजल चौधरी सी। और भी लोग जवाब देंगे, आरती, एस के कुमारी, साक्षी, रोशन सी। कुछ का सी आ रहा है, कुछ का भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम का सी है, अधिकतर लोग सी दे रहे हैं। जिनका सी है बिल्कुल सही है। आपका शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में बिल्कुल आपका जो आपका अंतरराष्ट्रीय धर्मों का संसद में नाम जुड़ा है वो स्वामी विवेकानंद का जुड़ा है। जिनका सी है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और ये पहले इनका जो बचपन से जो स्वामी विवेकानंद है, इनका जो बचपन का नाम है, ये नाम था इनका नरेंद्र दत्त इनका नाम था। और बाद में जब शिकागो के लिए जा रहे थे, सम्मेलन के लिए जा रहे थे, तो खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद कर लिया। और सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का पिता कहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ए यूपी लोअर सब प्री 2015 में पूछा है क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? स्वामी विवेकानंद, रन्नाडे, राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। किसका भी ऑप्शन देखा दिव्यांशु, ये बता दीजिए, क्लियर कीजिएगा। जवाब ए आ रहा है सुजीत का, कॉमेडी चैनल सी, पवन एस गुप्ता बी, पल्लवी दांगी ए, रोशन कुशवाहा ए जो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक कौन लिखा है? ए विक्रम, नीतू, रेखा, कुंदन का सी है, बली सरकार ए है। और भी लोग, हनी ए, विक्रम, सक्सेना, साक्षी, इंदु कुमारी आर्या ए। जिनका ए है बिल्कुल सही है। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग स्वीटी,
रोशन सी, कुंदराज सी। देखिएगा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है आपका, ये जो पुस्तक है आपका विवेकानंद का है। जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का सी जवाब आ रहा था, अभी भी सी चैट बॉक्स में दिख रहा है। ठीक है, ये जो पुस्तक है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये जो पुस्तक है स्वामी विवेकानंद का पुस्तक है। और इन्होंने एक मिशन, स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन ही बनाया था 1897 में, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन इन्होंने बनाया था 1897 में, रामकृष्ण मिशन। इन्होंने दो पत्रिका भी किया था, एक पत्रिका का, दो पत्रिका भी किया था। एक का नाम है प्रबुद्ध भारत, एक का नाम है प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। और प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका था वो आपका अंग्रेजी में था, वो आपका अंग्रेजी में था। और जो आपका एक दूसरा पत्रिका है उसका नाम है आपका उद्बोधन, उद्बोधन, उद्बोधन। ये आपका उद्बोधन, ये आपका बंगाली में था, बंगाली में था। इन्होंने 3 पुस्तक लिखा है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, और 2 पत्रिका है। एक पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में, और दूसरा है उद्बोधन जो कि बंगला में है। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है 1897 में। और रामकृष्ण मिशन को जो स्थापना किए हैं, ये किए हैं आपके बारानगर, एक जगह है वहां पे किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अभी हम लोग डिस्कस किए। एक क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 1996, यूपी पीसीएस में 2004, दोनों ने पूछा है। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, M.A. दासगुप्ता, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी रंगनाथन। चलिए जवाब का वेट है, देखते हैं। इस सेशन को और भी मजेदार बनाइए, लाइक और शेयर कीजिए, और भी लोग को जोड़िए। सबसे पहला जवाब देवा का सी, पल्लवी दांगी सी, एसके कुमारी सी, एस वर्मा ए, रेखा ए, आस हिमांशु ए, कल्याणी सी, मनोरंजन टीवी सी, एस सुजीत सी, कुंदन सी, रॉकी सी, एसके सुजान सी, कासु, स्वीटी, सलोनी। गुड इवनिंग सलोनी, जवाब चाहिए सलोनी। सोनी सी, नीतू सी, अभिषेक पाठक सी, कुमार सक्सेना, एस वर्मा, अभिषेक पाठक, जय भीम सी। बिल्कुल काम अभी हम लोग डिस्कस किए। रामकृष्ण मिशन, अभिषेक पाठक, बली सरकार सी, कॉमेडी चैनल सी जी। और जिनका जो सी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, अभी हम लोग डिस्कस किए। रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किए हैं, ये किए हैं आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए हैं। और रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किए हैं स्वामी विवेकानंद ने, और इसके जो स्थापना किए हैं आपको 1897 में, और किए हैं कलकत्ता में, कलकत्ता में। और कलकत्ता में स्थापना की, कलकत्ता में एक जगह बारानगर, कलकत्ता के बारानगर में इसका स्थापना हुआ है आपका रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण मिशन का। और ये रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय था, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बेल्लूर। इसका जो मुख्यालय है आपका बेल्लूर। बिल्कुल आसिमांशु, बिल्कुल जिनका 80, 90 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा है। क्वेश्चन है शारदा मणि कौन थी? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। चलिए जवाब का वेट है, सबसे देखते सबसे पहला जवाब किसका आता है। शारदा मणि कौन है? शारदा मणि कौन है? इसका जवाब का वेट, सबसे पहला जवाब आया है 12 का बी देवा, पल्लवी दांगी बी, एसके टी, रॉकी कुशवाहा बी, बी रॉकी, पवन यशवंत, कल्याणी, जय भीम बी, रुकेश कुंदन, साक्षी, अभिषेक पाठक बी, रेखा बी, एस वर्मा बी, सुजान सिंह राजपूत बी, कुमार सक्सेना बी, बली सरकार बी, इंदु कुमारी आर्या सी, कासु बी।
कासु भी, और भी लोग जवाब देंगे। शारदा मणि कौन है? शारदा मणि क्वेश्चन, शारदा मणि जिनका भी सोनू भी, कुंदन भी, बिल्कुल जिनका भी है बिल्कुल सही है। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है, बिल्कुल सही, जिनका भी है बिल्कुल सही है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है। और सही, बिल्कुल सही, रामकृष्ण परमहंस की ये पत्नी है शारदा मणि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने। एक क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ के जवाब देना है। एक जवाब का वेट है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त में से किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, रामकृष्ण परमहंस का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। एक किसका स्टेटमेंट है? पवन एस गुप्ता, हैरी ए, काजल बी, स्वीटी, रेखा ए, आसमान सुटू, जय भीम ए, कुमार सक्सेना ए, बलि सरकार ए, सुशांत राजपूत सी, किसी का डी आ रहा है, कुंदन राज बी, इंदु कुमारी आर्या ए, कुमार विक्रम सी, सोनू कुमार सी, कासु ए, आस कुमांशु डी होगा, अभिषेक पाठक ए होगा। आप लोग बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन। एक किसका स्टेटमेंट है? एक किसका स्टेटमेंट है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। जवाब का वेट है। ए, किसी का ए है, किसी का बी है। चलते हैं इसके फाइनल आंसर की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन, जिनका डी जवाब है वो बिल्कुल सही। एक का जवाब दिखा जा रहा है, नीतू कुमारी का डी है, नीति कुमारी का डी है, और आस हिमांशु का डी होगा। जिनका डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका जवाब ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, बिल्कुल सही है। ए स्टेटमेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिए हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयास से पारित हुआ था 1856। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। एक क्वेश्चन 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। हाँ, जिनका डी है बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज कौन सा है? सबसे पहला जवाब पल्लवीदांगी बी, आस हिमांशु बी, देवा बी, शालू बी, एस वर्मा बी, पवन एस गुप्ता बी, कल्याणी बी, कुमारी सक्सेना बी, हनी आयसी, बलि सरकार बी, कासु बी, एस के कुंदन बी, रेखा बी, और भी लोग जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन 43वीं बीपीएससी में पूछा है, सालू सिंह बी, मनोरंजन टीवी बी, नीतू भी जवाब देंगे बी। जिनका बी है बिल्कुल सही है, बिल्कुल। दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित है वो है आपका आर्य समाज। ये है आपका कौन? आर्य समाज। और आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए हैं, 1875 में किए हैं। और आर्य समाज की स्थापना करने के पीछे इनका उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को शुद्ध करना। इनका उद्देश्य था, आर्य समाज का जो स्थापना करने का जो उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध करना।
वैदिक धर्म को शुद्ध करना, वैदिक धर्म को शुद्ध करना इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था आपका। चलिए और इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं बाद में। इसका जो मुख्यालय है यह है आपका लाहौर में, इसका मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है आपका लाहौर में है। और यही आंदोलन है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है, वेदों की ओर लौटो का, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दिया गया है आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया, एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया, इनके द्वारा ही एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया है। ये शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के किसी धर्म में चले गए तो वो पुनः ही अपने धर्म में लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये आपका आर्य समाज पहला ऐसा संगठन है जिसने ये नारा दिया है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हम लोग ने डिस्कस किया आर्य समाज का स्थापना का वर्ष है, आर्य समाज का स्थापना का वर्ष है। देखिए यूपी लोअर प्री 2009 में पूछा है क्वेश्चन, आर्य समाज का स्थापना वर्ष है 1865, 1870, 1875, 1880। मिस्टर हैरी बी और भी लोग जवाब देंगे। किसका जवाब आता है सबसे पहले? आर्य समाज का। आसमान से देवासी, एसके सोलनी, सालू, पल्लवी दांगी, 1875, सुजीत सी, मिस्यू सी, अजीब नाम है आपका, एस वर्मा सी, हैनी राय सी, पवन एस गुप्ता सी, कल्याणी सी, बली सरकार सी, दिव्यांशु सी, मुंबई, नीतू सी, रेखा, प्रिया, कुमार विक्रम, सुशांत, काजल, निक्की, कासू, सलोनी, रेखा, ये सभी का सी आ रहा है। बिल्कुल मैक्सिमम लोग का सी आ रहा है। और भी किसी लोग जवाब, मनोरंजन टीवी, सलोनी, और भी लोग जवाब देंगे। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। लाइव में 42 लोग हैं और लाइक कम है, ये बताइए, अच्छी बात तो है नहीं। आरती सी, सी मैक्सिमम सी, बिल्कुल बिल्कुल। जेके अभी हम लोग डिस्कस किए थे जो आर्य समाज का स्थापना हुआ है, वो आर्य समाज का जो स्थापना है आपका वो 1875 में हुआ है। बिल्कुल से जिनका सी है वो बिल्कुल सही है, 1875। अभी हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में जाने हैं। और आर्य समाज के जो स्थापना करते हैं, स्थापना करता है वो है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर याद है तो डाल सकते हैं। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? किसी को आइडिया है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अगले क्वेश्चन में इनका हम नाम बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले पल्लवी दांगी सी, पल्लवी दांगी का है मूल शंकर, बिल्कुल सही। और भी लोग का है क्या? पल्लवी दांगी की बिल्कुल सही जवाब है। और भी लोग हैं? आज के मानसून मिल सुनकर देवा मूल शंकर, बिल्कुल सही। और भी लोग? देवा मूल शंकर। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? बिल्कुल जिनका मूल शंकर है सही है, पवन एस गुप्ता सही है। 16 का चलिए जवाब दीजिए। वेदों की ओर चलो, ये अभी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 1997 में क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटने की बात करता है। राजा राम मोहन राय ऑप्शन में है, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस सब ऑप्शन में है। मैक्सिमम बी का भरमार हो गया। सुशांत सिंह, पवन एस गुप्ता, विक्रम, हैनरी एस राय, मूल शंकर, निकी बी, मनोरंजन टीवी बी, सलोनी बी। और भी लोग जवाब देंगे?
और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। मैं कुछ इस बार नहीं पढ़ पाया। जय भीम भी, साक्षी भी, रिया, पल्लवी दांगी भी। जिनका भी जवाब है बिल्कुल सही है। ये वेदों की ओर चलो का जो नारा दिए हैं आपको दयानंद सरस्वती दिए हैं, ये आपका 16 का बी, ये दयानंद सरस्वती दिए हैं। और इनका जो बचपन का नाम है वो मूल शंकर है। ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, इसका बी होगा आपका। और दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया है इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है? कौन कहलाते हैं? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। मधुप्रिया गुड इवनिंग। 16 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किंग। सबसे पहला 7C देवा, आज के मानसू ए। और भी लोग जवाब देंगे। आज के मानसू ए, सुजीत से, मेशु सी, रेखा, पवन ए, साक्षी भी, सुशांत डी, बली सरकार से, स्वीटी सी, हैंडी राय सी, कल्याणी सी, विक्रम सी, जय भीम सी। और भी लोग जवाब देंगे। भारत का मार्टिन लूथर किंग 17 सी ए, आसमान से ए हो गया, निक्की ए, सलोनी ए, स्वीटी सी, लक्ष्मी ए, आरती सी। देख चलते हैं इसका आंसर की ओर। ठीक है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का ए। जिनका ए आया है बिल्कुल सी है, भारत का मार्टिन लूथर किंग आपको स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाता है, बिल्कुल ए। जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है। लक्ष्मी किरण का ए है, बिल्कुल सही। जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। अठारह नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी 2005 और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले किसका आता है, देखते हैं। प्रजापति ए। आप क्वेश्चन लिख के जवाब देंगे कौन सा का जवाब दे रहे हैं। 18 डी, सलोनी डी, पवन आइस गुप्ता बी, आसमांशु बी, काजल चौधरी, बिल्कुल सही। डी, सुजीत, सलोनी डी, मिश्यू डी, जय भीम डी, रेखा डी, पवल दांगी डी। और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। कासू डी, जवाब देंगे आप लोग। एस वर्मा डी, सुशांत सिंह सी। देखते हैं, चलते हैं। मनोरंजन टीवी डी, लक्ष्मी डी। देखते सत्यार्थ प्रकाश जो रचना किए हैं, ये किए हैं आपको दयानंद सरस्वती। जिनका डी है नीतू, रेखा, लक्ष्मी किरण। जिनका डी है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डी। जिनका डी जवाब बिल्कुल सही। सत्यार्थ प्रकाश का जो रचनाकार है दयानंद सरस्वती ही हैं। और इन्होंने, दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जो शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दिए हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शूद्रों को वेद पढ़ने के लिए आंदोलन चलाया है। और इनको जनेऊ पहनने के लिए, उपनयन जिसको बोलते हैं, उपनयन जिसको जनेऊ बोलते हैं, उपनयन के लिए आंदोलन चलाया है। और इन्होंने उच्च शिक्षा, स्त्रियों को उच्च शिक्षा के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाया है। और उन्होंने आडंबर और झूठ के खिलाफ, 1863 में पाखंड खंडनी
पाखंड खंडनी खंडनी पताका भी लहराया है, पताका भी लहराया, पताका लहराया। ये आपका आडंबर और झूठ के खिलाफ इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने शूद्रों को वेद पढ़ने और उपनयन संस्कार और उस शिक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएसपी 2010 में है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? शुद्धि आंदोलन का समर्थन कौन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रार्थना समाज। एक क्वेश्चन बताइए, शुद्धि आंदोलन का समर्थन। सबसे पहला जवाब देवा का आ रहा है, ए सलोनी, ए पल्लवी दांगी, ए सुजीत, ए पवन एस गुप्ता, ए हंसीराय, ए नीतू, ए एस वर्मा, ए सोलोनी, कुमार सक्सेना, कल्याणी, काजल चौधरी, रश्मि किरण, ए सलोनी, ए जय भीम, स्वीटी कुमारी, ए मनोरंजन टीवी, ए रश्मि किरण है। जिनका बहुत लोग का ए आ रहा है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन कौन किया है? शालोशी ने। जिनका ए आ रहा है पली सरकार बी, एक अलग सा आया है। ए देखिए, शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किए हैं, जिनका ए है कुमार सक्सेना आरती, ये बिल्कुल ए आर्य समाज ही किए हैं आपको शुद्धि आंदोलन का समर्थन। आपका ए किए हैं आपको आर्य समाज। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, उनको पुनः वापसी के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जो कि आर्य समाज ने, जिसका आर्य समाज द्वारा ही चलाया गया था, और ये बहुत विवादित भी रहा था। इसलिए वेलेंटाइन चिरोल हैं, वो आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा है, आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा है। चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, RAS RTS 1999 में क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग हिंदी को राष्ट्रभाषा, स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और आपका बाल गंगाधर तिलक। 20 का क्वेश्चन, आज हिमांशु भी, SK सलोनी भी, सुजीत कल्याणी भी, स्वीटी मनोरंजन टीवी भी, सालू सलोनी, कासू कल्याणी, जय भीम भी, मैक्सिमम का भी आ रहा है, सलोनी भी है। बताइए किसका? बिल्कुल ये अपने लोग डिस्कस किया था, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा, सलोनी। बिल्कुल, जिनका बी है बिल्कुल सही है। कुमार सक्सेना डी। देखिए, जिनका बी है वो बिल्कुल सही है। ये जो हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है और स्वराज शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया है, एक ये है आपको दयानंद सरस्वती। जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब है। बी वाले खुश हो जाइए, जिनका बी है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपका एक और क्वेश्चन है, गुड नाइट नहीं है अभी। एक क्वेश्चन जवाब देना है कि सही कालक्रम क्या है आपका। इसका जवाब दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला जवाब है सुजीत सी, कुमार सक्सेना भी, देवा का भी। सी क्या हुआ? आज के मानसू क्या आपका दिक्कत है? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। आज के मानसू सी। 21 का भी।
तो इसमें से 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिए इसमें इसका मैं देखता हूं जवाब। देखिए 16 का जो तुलसीदास हैं ये आपके 16वीं सदी का है, 16वीं सदी का है। राजा राम मोहन राय का जो काल है वो 1772 से 1833 तक का है। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो आपके 1824 से 1883 का काल है इनका। और दयानंद सरस्वती का जो है 1863 से 1902 का बीच का है उन्होंने। तो अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले आ जाएंगे सही कालक्रम में, सबसे पहले आ जाएंगे तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती। और आपका जो आपका बी ऑप्शन है 1 2 4 3, जो बी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है, जिनका बी है बिल्कुल सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कि लास्ट क्वेश्चन है, सबका जवाब इस पे आना चाहिए। निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया? प्रार्थना समाज। एक क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए मीन्स 2010 में पूछा है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, एमजी चंद्राकर और एमजी रनड़े। सबका जवाब ए आ रहा है। ए का भरमार हो गया। सलोनी, सुजीत, मिशु, एस वर्मा, कुमार सक्सेना, मनोरंजन टीवी। ए बिल्कुल बिल्कुल। ए कासूरिया बिल्कुल, आसमान से बिल्कुल सही है। जिनका ए है बिल्कुल सही है। और प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है, बिल्कुल सही। वो आपका बिल्कुल सही, जिनका ए है बिल्कुल सही है। और केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ही इन्होंने आपका प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ। अब आपको डायरेक्ट मंडे से आपको क्लास मिला। कल संडे के चलते ऑफ है क्लास। किसका कितना सही हुआ वो बता सकता है? देवा गुड नाइट। सुजीत गुड नाइट। वर्मा नहीं गिने कोई नहीं। चलिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम सीधे सोमवार को 7:30 बजे। सुजीत 18+ थोड़ा देख। ओके ओके ओके। क्या दिक्कत है आज की मानसू? मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ इसको। गुड नाइट सभी को गुड नाइट। 21 20 वर्मा सलोनी 20 बिल्कुल सही, जिनका 20 है बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है फिर मिलते हैं। गुड नाइट सभी को।